Good morning, students. This side is your Sagar sir. Today we are going to read about SST. You know very well there are three units in SST subjects. First is geography, second history, and third civics. You can see here. First is geography, second history, and third social and political life means civics. In short, you can say civics. Now, there are so many confusions and doubt you have, I know very well. बहुत सारी कन्फ्यूजन और डाउट्स हैं कि सर ये फेयर कॉपी का क्या कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं आज सारे उस डाउट्स एंड कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ बेटा। जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है, जैसे ही वो चैप्टर फिनिश होता है एंड द लास्ट सर या मैम जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, एनी सब्जेक्ट, एंड ऑफ द चैप्टर सर या मैम विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर्स। सारे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करेंगे। आपको बस करना क्या है, जितने भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं और जितने भी आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं एज अ होमवर्क, सर एंड मैम गिविंग यू द होमवर्क टू गिव दिस क्वेश्चन आंसर, या जो कुछ भी आपको होमवर्क पर डे मिल रहे हैं, आपको सिर्फ उस क्वेश्चन के आंसर उस वीडियो को देख के आपको अपने लैंग्वेज में इन योर आवर वन राइट ऑन रफ कॉपी। आप रफ कॉपी पे लिखिए, फेयर कॉपी पे आपको नहीं लिखना है। और उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सर एंड मैं विल करेक्शन इट, उसको करेक्शन करेंगे एंड आपको वो दे देते हैं। अब जैसे ही वो चैप्टर फिनिश होता है, दे विल प्रोवाइड यू द ऑल आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन के वो आंसर प्रोवाइड करेंगे विच यू हैव टू राइट ऑन फेयर कॉपी, जिसे आपको फेयर कॉपी पे लिखना है। अपने मन से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप फेयर कॉपी पे नहीं लिखेंगे, आपको लिखना ही नहीं है, क्योंकि बेटा वो गलत हो सकता है अगर अपने मन से लिखेंगे। आई नो यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर ओन वे। आप अपने से आपको लगता है कि हाँ सही है सर, और कितने क्वेश्चन के आंसर सही भी होते हैं, जो बच्चे करते हैं वो सही भी होते हैं, लेकिन जो सर यहाँ से प्रोवाइड करेंगे वही आपको फेयर कॉपी पे लिखना है, अपने मन से आपको नहीं लिखना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट SST. First of all, we know very well there are three unit of SST: ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी से फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे, उसको ख़त्म करने के बाद फेयर कॉपी पे कंप्लीट करने के बाद चेक के बाद नाउ वी विल मूव ऑन हिस्ट्री। हिस्ट्री पे जाएंगे, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे और देन वी विल मूव टू सिविक्स, फिर सिविक्स पे जाएंगे। तो ये एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि योर फेयर शुड बी योर फेयर कॉपी। देयर आर थ्री फेयर कॉपी। एक फेयर कॉपी ज्योग्राफी के लिए होनी चाहिए एंड वन फॉर हिस्ट्री एंड वन फॉर सिविक्स। एज यू नो दैट यू हैव डन इन योर प्रीवियस क्लास 6, उसी तरह से हम आपको इस क्लास में भी करना है, वन फॉर ज्योग्राफी, वन फॉर हिस्ट्री एंड वन फॉर सिविक्स। सो नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम ज्योग्राफी, स्टार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम जानते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपुल एंड देयर एनवायरमेंट। एक टर्म आता है बेटा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है? सबसे पहले ज्योग्राफी हम जगहों के स्टडी को, रिलेशनशिप बिटवीन पीपुल एंड देयर एनवायरमेंट, पीपुल और एनवायरमेंट के रिलेशनशिप की स्टडी को जो स्टडी हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। एनवायरमेंट क्या होता है? तो इसको जानने के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। आवर फर्स्ट चैप्टर इज आवर एनवायरमेंट। सी आवर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है? सो व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट इज whatever you see surrounding us। जो कुछ भी आप देखते हैं अपने आसपास, अगल बगल,
वो सब इन्वायरमेंट के पार्ट है। दे आल्स आर पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। आप कहेंगे सर हमारे अगल बगल तो टेबल है, कुर्सी है, मेज है, रोड्स है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। यस, दे ऑल आर पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये सारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। ये टेबल, कुर्सी, चेयर, दे आर द ह्यूमन्स इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ये अलग अलग पार्ट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इन्वायरमेंट होता क्या है और इनको कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट। द वर्ड इन्वायरमेंट कम फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच इन्वायरमेंट मीनिंग टू सराउंड। जो इन्वायरमेंट वर्ड बना है वो फ्रेंच के शब्द से बना है। इन्वायरन इसका मीनिंग होता है सराउंड। सराउंड मतलब जो हमारे चारों तरफ है, इस वर्ड से बना है इन्वायरमेंट। सो नाउ लेट्स आवर मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, components. What are the components of our environment? Let's see. The surrounding of an organism are the sum total of land, air, water, other organism and their interrelationship among themselves as well as other living organism and non-living matters. जितने भी हमारे आसपास एयर, वाटर हमारे आसपास दिखाई देते हैं, माउंटेन्स, रोड्स, लैंड्स, सब ये क्या है, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब ये इन्वायरमेंट के पार्ट है। See here, in the view of this, there are two major parameter. There are two major parameter for classification of environment. दो मेजर, इसको क्लासिफिकेशन मीन्स एनवायरनमेंट को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से क्लासिफिकेशन है? फर्स्ट है फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पे भी एनवायरनमेंट को बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो, आइए देखते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट हेयर एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को दो क्लासिफिकेशन में हम लोग बांटते हैं। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन का बेस होता है वो है आपका बेसिस ऑफ लाइफ। हियर बेसिस ऑफ लाइफ, लाइफ के आधार पे दो पार्ट को एनवायरनमेंट को बांटते हैं, जो होता है फिजिकल और होता है बायोलॉजिकल। ठीक है। और ओरिजिन के आधार पे भी एनवायरनमेंट को दो भागों में बांटते हैं, जो होता है नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कि वो कंपोनेंट्स के क्या मीनिंग्स है, क्या किन किन चीज़ों को उन्हें उस क्लासिफिकेशन में रखा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? फिजिकल एनवायरनमेंट द थिंग्स अराउंड अस दैट एग्जिस्ट इन फॉर्म दैट वन कैन टच और सी, जिन्हें हम टच कर सकते हैं और सी देख सकते हैं, जिन्हें टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, वो सब फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहली बात है जिन्हें टच कर सकते हैं और देख सकते हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं। और अब आते हैं, बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की। इट एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर एंड लैंड etc। नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारे सारे वो चीज़ आते हैं जो नेचुरल द्वारा हमें गिफ्टेड है, जो दिए गए हैं, जो नेचुरल द्वारा हमें हमारे पृथ्वी पे दिखाई देते हैं। जैसे नेचुरल द्वारा क्या क्या दिखाई देते हैं? माउंटेन्स गिफ्टेड बाय नेचर, एयर, वाटर, एनिमल्स, प्लांट्स, ये क्या है? दे आर द गिफ्ट बाय अस नेचर। तो ये क्या है? ये नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। सारी चीज़ें वो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आएंगी जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में आप कह सकते हैं माउंटेन, लैंड्स, ये सब क्या कह सकते हैं? ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये नेचर द्वारा बनाई गई। ये तो ह्यूमन मेड्स नहीं है, ये तो इंसान ने नहीं बनाया है। माउंटेन को क्या इंसान बनाया है? नहीं, माउंटेन को इंसान ने नहीं बनाया है।
ये नेचर द्वारा बनाया गया है, तो ये क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में दो चीज़ें हैं, एक बायोटिक है और एक अबायोटिक है। सी हियर, अबायोटिक एंड बायोटिक, इनको बहुत केयरफुली समझना है। व्हाट इज द अबायोटिक एंड व्हाट इज बायोटिक, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जो नेचर द्वारा दी गई हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें कैटेगराइज है जिनमें लाइफ है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें लाइफ नहीं है। जैसे हम प्लांट्स और एनिमल को लेते हैं तो इनके अंदर लाइफ होती है, लेकिन अगर आप इफ़ यू आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन एंड लेड एंड रिवर एंड एयर वाटर, अगर ऐसे एग्जाम्पल लेते हो, क्या इसके अंदर लाइफ है? नहीं, इनके अंदर लाइफ नहीं है। लाइफ किसके अंदर है? प्लांट्स, एनिमल एंड जो भी छोटे मोटे जीव होते हैं वो सब, उन सब के अंदर लाइफ होते हैं। तो जिनमें लाइफ है और जिनमें लाइफ नहीं है, इनको कैटेगराइज किया गया है, लिविंग, बायोटिक और अबायोटिक। चलिए, अबायोटिक क्या होता है? सम आर दैट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, दीज फैक्टर आर टर्म्स एज अबायोटिक एनवायरनमेंट, जिन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, जिनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, जिनमें लाइफ नहीं होती है। जैसे माउंटेन हो गया, जैसे रिवर हो गया, जैसे वाटर हो गया, जैसे लैंड हो गया, ये नेचर द्वारा दी गई हैं, बनाई गई हैं, पर इनमें लाइफ नहीं होती है, तो ये अबायोटिक इन्वायरमेंट हो गया। रिपीट कर लीजिए, आराम समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबायोटिक और बायोटिक। अगर आप इन दोनों टर्म्स को यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, अगर आप आसानी से समझ जाते हैं तो ऑल चैप्टर ऑफ एनवायरनमेंट विल बी इजी फॉर यू, आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा अगर आप ये दो टर्म्स को समझते हैं। फिर से हम रिपीट करते हैं, अबायोटिक वो सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो नेचर द्वारा हमें दी गई हैं, वो सारी चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं है, जैसे माउंटेन, रिवर, लैंड, दे आर द नॉन लिविंग थिंग्स विच हैज़ गिवन फ्रॉम नेचर, ये सारी चीज़ें अबायोटिक है। अब आते हैं बायोटिक में, वो सारी चीज़ें जो चीज़ें जिनमें लाइफ हैं, दोज हैव लाइफ एंड वो लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे यहाँ देखिए, द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिविंग मतलब जिनमें लाइफ है, जिनमें सांस है, जिनमें ब्रेथ है, जो ग्रोथ करते हैं, वो सब क्या है, बायोटिक इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। बायोटिक इन्वायरमेंट के अंतर्गत एग्जिस्ट करते हैं कौन कौन से? प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, छोटे मोटे जीव, कीड़े मकोड़े, छोटे जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें कहते हैं, जिनके अंदर लाइफ है, जो बर्थ करते हैं, जो डेथ करते हैं, ये सब बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, यू आर गेटिंग दिस ऑल अ पॉइंट, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो बायोटिक और अबायोटिक समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ आपको। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं, लिविंग इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो सारी जो सजीव है, जो जीवित है, लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड बैक्टीरियाज, ये सब सजीव चीज़ें हैं जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। यहाँ से देखते हैं, द ड्रॉ देयर रिसोर्सेज ऑफ लिविंग फॉर्म फिजिकल इन्वायरमेंट and their observation through may be simple, but we need to understand that both the organism and the resources upon which they depend exist within certain limitation. They draw their resources, ये biological environment क्या होती है? Draw their resources from living from the physical environment. ये resources अपने लिविंग के लिए जो रिसोर्सेज होती हैं वो फिजिकल इन्वायरमेंट से लेती हैं। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या आती हैं? प्लांट्स, एनिमल। और फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या आता है? लैंड्स, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें। ये सब सर्वाइव करने के लिए ये डिपेंड किस पे? फिजिकल इन्वायरमेंट पे।
फिजिकल इन्वायरमेंट पे। जैसे कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हम लेते हैं, एनिमल हैं और प्लांट्स हैं, ये डिपेंड्स करती हैं फिजिकल इन्वायरमेंट पे। जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट में एयर है, विदाउट एयर क्या ह्यूमन एंड प्लांट्स जीवित रह सकते हैं या नहीं रह सकते? नहीं रह सकते। तो ये किस पे डिपेंड है? वो फिजिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड है। कौन? बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट वाले पार्ट्स वो फिजिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। We need to understand how the organism interact with each other and their physical environment to draw the necessary sources from survival. हमें समझना चाहिए, आइए समझते हैं कि कैसे ये एक दूसरे पर इंटरेक्ट रहते हैं, कैसे वो निर्भर रहते हैं एक दूसरे पर। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये एक दूसरे पे कैसे निर्भर है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। कौन? फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। कैसे निर्भर है? देयर इज अ कंसल्टेंट interaction between the two in the form of transfer of energy and matter. The biotic and abiotic element of the environment to grow through a number of changes. Any change in one is bound to the to affect the others. अगर बायोटिक और अबायोटिक, मैंने पहले बताया था, बायोटिक और अबायोटिक अगर वर्ड आते हैं तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए। बायोटिक मीन्स वो सारी चीज़ें जो लिविंग थिंग्स हैं नेचर में, सपोज प्लांट्स, एनिमल्स। और अबायोटिक मीन्स वो चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं नेचर में, जैसे लैंड, एयर, वाटर। तो बायोटिक्स और अबायोटिक्स का नाम आते ही आपको ये चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए तुरंत। तो ये कह रही हैं, ये पैराग्राफ का मतलब ये हुआ कि आइए समझते हैं कि इन्वायरमेंट ग्रो थ्रू अ नंबर ऑफ चेंजेस एंड चेंज इन वन। अगर किसी एक पर कोई चेंजेस होता है तो वो दूसरे को भी इफेक्ट करता है। अगर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आती हैं तो वो अदर्स पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा? नाउ वी सी हियर, लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। नज़दीक से देखते हैं एट द इंटररिलेशनशिप बिटवीन द टू कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑब्टेन इट्स एनर्जी प्राइमरीली फ्रॉम द सन। फिजिकल इन्वायरमेंट जो होते हैं वो सपोज वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं सन से। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। फिजिकल इन्वायरमेंट एयर, वाटर, लैंड, वो एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हैं कहाँ? सन से। हाँ, उसके बाद क्या होता है? द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑब्टेन द एनर्जी प्राइमरली फ्रॉम द सन। चेंज इन एयर, वेदर एंड इवन लैंड फॉर्म फीचर्स अकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू सोलर सिस्टम। और इस सोलर एनर्जी के कारण किस में चेंजेस आएंगे? एयर में चेंजेस आ सकते हैं, लैंड में चेंजेस आते हैं, और वाटर में भी चेंजेस आएंगे। कैसे? और इसको थोड़ा नज़दीक समझते हैं। जैसे कि अगर वाटर ऑब्जर्व करता है एनर्जी को सन से, तो चेंजेस कैसे होते हैं? द वाटर कैन बी मेक अ वेपर, अ गैस, वो वेपर बनेगा। हाँ, और वो जाके चेंज होगा, वेपर बनेगा। तो वाटर इज चेंजिंग और नॉट? चेंज हो रहा है, वाटर वेपर में बदल रहा है। लैंड अगर ऑब्जर्व करती है तो लैंड कैन बी हीटेड, वो गर्म हो सकती है। हाँ, तो चेंजेस आ रहे हैं एक दूसरे पे। तो ये सोलर एनर्जी के कारण सारे इन्वायरमेंट के पार्ट पे चेंजेस आ रहे हैं। These changes in terms affect the biological environment। और ये सारे चेंजेस इफेक्ट करते हैं किस पे? बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करना ही करना है बेटा, इनको करना ही करना है। जब इन फिजिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे तो ये इफेक्ट करेंगे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे, इफेक्ट करेंगे ही करेंगे।
द बायोटिक एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द अबायोटिक एलिमेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल। और जो बायोटिक एलिमेंट्स हैं वो डिपेंड्स करते हैं किस पे, अबायोटिक एलिमेंट्स पे, फॉर देयर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो डिपेंड रहते हैं। कौन, बायोटिक अबायोटिक पे डिपेंड रहता है। कैसे डिपेंड रहता है, ऑल एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से सारे जो एनिमल्स होते हैं वो फूड लेते हैं प्लांट से। और प्लांट फूड कहाँ से बनाता है, प्लांट फूड, उसको फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, उसको एयर चाहिए। विदाउट एयर ही कैन नॉट मेक फूड, विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के वो फूड नहीं बना सकता। और क्या चाहिए, सूर्य की रोशनी, द रेज ऑफ सन, एंड फ्रॉम सॉयल द रूट्स ऑब्जर्व द वाटर, क्या वाटर ऑब्जर्व करता है रूट्स। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये फिजिकल इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट के पार्ट है। सन की रोशनी है, एयर है, और सॉयल लैंड से वाटर ले रहा है, ये सब क्या है, ये फिजिकल इन्वायरमेंट के पार्ट है। तो ये इससे फूड बनाता है। और फूड कौन, एनिमल, फूड को कौन खाता है, एनिमल खाते हैं, जिससे वो सरवाइव करते हैं। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। आइए आगे देखते हैं। द बायोटिक एलिमेंट आल्सो इफेक्ट द फिजिकल इन्वायरमेंट इन मेनी वेज, फॉर एग्जाम्पल। और बायोटिक एलिमेंट्स आल्सो इफेक्ट द फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर, बोरिंग एनिमल्स डिग अप द सॉइल एंड मेक इट लूज। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जब वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तभी क्या होते हैं, ह्यूमन एनिमल्स कैन सर्वाइव। अगर वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे तो ह्यूमन एंड एनिमल कैन नॉट बी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये भी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ह्यूमन बींग्स विथ देयर वेराइट एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर, कटिंग ऑफ ट्रीज, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग आल्सो कॉज अ नंबर ऑफ चेंजेस इन द फिजिकल इन्वायरमेंट। और जो ह्यूमन बींग्स से एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर करना, रोड्स बनाना, बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, वो भी फिजिकल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा